नीट 2021 में बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, रिजल्ट के आने के बाद बिहार ने सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट नहीं जारी की। बिहार स्टेट ने जो स्टेट की मेरिट लिस्ट होती है, जिसको कि हर स्टेट काउंसलिंग के समय जब रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट्स का, नीट के मार्क्स और उनका स्टेट का रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक उनकी क्या है, ये मेरिट लिस्ट हर स्टेट जारी करती है। बिहार स्टेट भी 2020 तक जो कंप्लीट लिस्ट है उसको जारी करती थी, मेरिट लिस्ट की, फर्स्ट फेज़ की, सेकेंड फेज़ की, काउंसलिंग की। लेकिन 2021 में बिहार स्टेट ने मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया। जब अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, अलॉटमेंट के रिजल्ट में भी सिर्फ कैंडिडेट लॉगिन करके देख सकते थे कि उनको कोई अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जिन लोगों का अलॉटमेंट हुआ है उनकी कंप्लीट जो लिस्ट होती है वो भी बिहार गवर्नमेंट ने 2021 की काउंसलिंग में उन्होंने रिलीज़ नहीं की। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल पाया कि लास्ट एडमिशन किस मार्क्स पर, नीट मार्क्स पर या ऑल इंडिया रैंक पर हुआ है। क्लोजिंग रैंक जो बिहार स्टेट ने राउंड 1 और राउंड 2 में जो इन्होंने जारी की, वहाँ पर स्टूडेंट्स के जो स्टेट रैंक था, यानी लास्ट एडमिशन किसी पर्टिकुलर कॉलेज में किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का अगर हुआ है तो उनकी जो स्टेट रैंक थी सिर्फ उसे मेंशन किया गया था राउंड 1 और राउंड 2 में। इस लिस्ट से किसी भी स्टूडेंट को या गार्जियन को ये नहीं पता चल सकता कि जो लास्ट स्टेट रैंक थी उस स्टूडेंट्स का एआईआर क्या था या फिर उसके नीट के मार्क्स कितने थे। 2021 में डिफरेंट कॉलेजेस में स्टेट रैंक पर क्या क्लोजिंग हुई थी, प्लस मेडिका विंग ने कुछ कोशिश की है कि जो डेटा है यानी मार्क्स जो है उस रैंक पर कुछ कैटेगरीज के पता चल सकें और उसको इंक्लूड करके ये जो कट ऑफ की लिस्ट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बिहार स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद लास्ट किस रैंक और किस मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, उनकी स्टेट रैंक क्या थी, प्लस मार्क्स, कुछ मार्क्स जो मेडिका विंग के पास अभी अपने ऑथोराइज सोर्सेज से मिले हैं हम वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ कैटेगरीज के मार्क्स अभी नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से कुछ कैटेगरीज के मार्क्स हम आपको हो सकता है कि इस वीडियो में एक्सप्लेन ना कर सकें। लेकिन हाँ, लास्ट स्टेट रैंक क्या थी और स्टेट रैंक आपको कितना लेके चलना पड़ेगा 2022 में, वो जरूर बताएंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि नीट के जो एग्ज़ाम है 2022 का, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग के ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज के कट ऑफ पीडीएफ प्लस काउंसलिंग में अगर आप हेल्प चाहते हैं बिहार के स्टेट की या फिर ऑल इंडिया कोटा की, नीट एक्सपर्ट्स मेडिका विंग की टीम की गाइडेंस चाहते हैं, तब भी आप डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। मैं हूं अमित, मेडिका विंग की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइज, अगर हम बात करें बिहार स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद किस रैंक और किस मार्क्स पर क्लोजिंग हुई, देन गाइज हियर इज द लिस्ट। अभी ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पर है, कैटेगरी ओपनिंग रैंक, कैटेगरी क्लोजिंग रैंक। ये जो क्लोजिंग रैंक है ये गाइज स्टेट रैंक है। कुछ रैंक तक मार्क्स जो मेडिका विंग ने कुछ हद तक, ये हालांकि ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है, मैं आपको बता दूं नीट मार्क्स राइट 338 पे 610 के आसपास कैंडिडेट के मार्क्स थे। JLNMC भागलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है बीसी की कैटेगरी, वहाँ पर इस PMC पटना की अगर हम बात करें 129 ये ओबीसी की स्टेट रैंक है और यहाँ पर जो मार्क्स थे 630 के अराउंड थे। सो ये जो मार्क्स हैं ये टेंटेटिव मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है राइट। जो ब्लैक में मेंशन है यहाँ पर ये मार्क्स अवेलेबल नहीं है, टेंटेटिव भी नहीं पता चल सका, जिसकी वजह से हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो ये जो कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है ये स्टेट रैंक है। किसी भी कैटेगरीज का अगर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, चाहे वो ओबीसी का हो, डिसेबल कोटा का हो, या फिर ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, मुस्लिम माइनॉरिटी, एनआरआई, या फिर आरसीजी, एससी, या फिर सिख माइनॉरिटी, या फिर एसटी और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, देन गाइज ये जो कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है यहाँ पर ये स्टेट रैंक है। और 2022 के जो काउंसलिंग होगी, रिजल्ट जब नीट का आ जाएगा उसके बाद जब स्टेट मेरिट लिस्ट, देखिए इस बार नीट 2022 में काउंसलिंग में बिहार स्टेट रिलीज़ करती है कि नहीं करती है, लेकिन आप अपनी जो मेरिट है उसको लॉगिन करके चेक कर पाएंगे काउंसलिंग के टाइम पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब। सो अगर आपकी रैंक इस रैंक के आसपास आती है, यानी इससे अगर बेहतर रैंक होती है राइट, इसी रैंक के आसपास क्लोजिंग होगी 2022 में भी, सिर्फ
उतने ही रैंक का अंतर आएगा जितने की स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में मूव करेंगे बिहार से। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेंगे सिर्फ उन्हीं का एडमिशन जो है वो सेकेंड राउंड तक या फर्स्ट राउंड के बाद वो सीट खाली होगी, और उस पर जो अंतर आएगा यानी जितने ज़्यादा बच्चे मूव करेंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये रैंक जो है वो उतना डाउन होगा। सो ये जो स्टेट रैंक है इसी के आसपास क्लोजिंग होगी नीट 2022 के एग्जामिनेशन के बाद। तो अगर आपका रैंक स्टेट रैंक यानी जो स्टेट रैंक वो तब पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आने के बाद बिहार स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट का कार्ड होगा आप अपना रैंक वहाँ पर देखेंगे। अगर ये रैंक आपके आसपास होता है, आपकी रैंक इस रैंक के आसपास होगी, देन नो डाउट कि आप सेफ रहेंगे उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के लिए, राइट। सो यहाँ पर आपको ये स्टेट रैंक कंसीडर करना है। नीट जो मार्क्स हैं ये टेंटेटिव है, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो फिर हमारे लिए सेफ होगा। सो बीसी कैटेगरी का यहाँ पर मेंशन है 569 JKTMCH मधेपुरा, यहाँ पर स्टेट रैंक 569 रिक्वायर्ड था। अभी हम बात करें दूसरे कैटेगरी की, अगर हम DQ कैंडिडेट्स की बात करें देन हियर इज द लिस्ट। डिसेबल्ड कोटा PMCH पटना में 667, राइट, और ESIC बिहार पटना में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के लिए 119। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, राइट। और उसके बाद अगर हम DQ कोटा के बाद अगर बात करें हम EBC की जो लास्ट अलॉटमेंट था ये था 417 जो स्टेट रैंक था उस पर, और 184 के आसपास जो मार्क्स थे वो 607 थे, राइट। और PMCH पटना के लिए ये 111 स्टेट रैंक था EBC कैटेगरीज के लिए। अगर हम EWS की बात करें देन गाइस हियर इज द लिस्ट। 606 जो है वो 191 के आसपास था, 368 लास्ट एडमिशन ये स्टेट रैंक थी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करेंगे SC कैटेगरी की और दूसरी कैटेगरीज की, देन SC कैटेगरी PMCH पटना 54 पे, और जो लास्ट एडमिशन मधेपुरा के कॉलेज में हुआ था 210 ये स्टेट रैंक है, राइट। और यहीं पर अगर हम SC के बाद ST कैंडिडेट्स की बात करें तो ST कैंडिडेट्स PMCH पटना 2 स्टेट रैंक लास्ट क्लोजिंग, और जो ESIC भीटा पटना का मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर 58 लास्ट स्टेट रैंक पर ST कैंडिडेट का उनकी कैटेगरी का रैंक का एडमिशन हुआ था, राइट। अनरिजर्व की बात करते हैं, हियर इज द कंप्लीट लिस्ट। और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें भागलपुर में लास्ट एडमिशन 869 ये रैंक पर हुआ था, मार्क्स यहाँ पर अनरिजर्व के 612 के आसपास थे, राइट। सो अगर आप नीट 2022 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो कैटेगरी रैंक है क्लोजिंग रैंक ये स्टेट रैंक है। स्टेट रैंक से बेहतर अगर आपकी रैंक होती है आपके नीट के काउंसलिंग में बिहार स्टेट की, देन नो डाउट कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए काफ़ी सेफ रहेंगे। डिफरेंट कॉलेजेस में क्या था ये आप देख सकें। PMCH पटना 328 पर क्लोज हुआ स्टेट रैंक अनरिजर्व। IMS पटना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 461 पर। NMC पटना नालंदा 597 स्टेट रैंक। DMC लहरीसराय 767, ANMMC गया 796 पर। ESIC बिहटा पटना 828, और भागलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर 869 स्टेट रैंक पर क्लोज हुआ। आपकी रेफरेंस के लिए आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं। स्टेट रैंक आपको इससे बेहतर अगर रहेगी नो डाउट कि आपको मार्क्स थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। PMCH की अगर हम बात करें अनरिजर्व क्लोज हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 632 जो नीट मार्क्स थे इस मार्क्स पर। बिहार की कंप्लीट डिटेल थी, नेक्स्ट के वीडियोस में बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं जो अभी तक मिड कवरिंग ने अपडेट नहीं किया उसके बारे में अपडेट करेंगे। हर स्टेट के ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा की राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं PDF के फॉर्मेट पे आप डाउनलोड कीजिए मिड कवरिंग के ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। बने रहिए मिड कवरिंग के साथ। कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मिड कवरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिड कवरिंग। थैंक्स अ लॉट।